बात करेंगे एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन की। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है यार, ऐसा आता है कि एन्यूमरेट द कॉजेज ऑफ एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन। ठीक है, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन के बारे में पूछा जाएगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन के बारे में। एंड कुछ और क्वेश्चन आते हैं जनरली यहाँ पे ऐसे पूछा जाता है, राइट क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्टोन। बिकॉज मोस्ट कॉमन कॉज तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ यूरिनरी जो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, मेन वही कारण होता है एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन का। और ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का मेन कारण जो होता है यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स होते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया है यार। इसकी बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे। एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स के बारे में। ठीक है, सो व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन। यार मेल के अंदर कुछ अलग कारण हो सकते हैं, फीमेल के अंदर कुछ अलग कारण हो सकते हैं, दोनों में कुछ कारण हो सकते हैं जो कि कॉमन है। ठीक है, मेल्स में जनरली बिकॉज ऑफ दी ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी रिटेंशन इन द मेल्स। एंड यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स की वजह से हो सकते हैं। एंड एक्यूट यूरेथ्राइटिस की वजह से भी हमारे पास यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन अगर हो गया है तो उसकी वजह से हमारे पास रिटेंशन हो सकता है यूरिन का ब्लैडर के अंदर। प्रोस्टाइटिस, और क्या हो सकता है, बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लीजिया की वजह से एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकता है। फाइमोसिस की वजह से भी हो सकता है। फीमेल्स में यार हमारे पास कारण क्या क्या हो सकता है, रेट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस है अगर तो रेट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस के केस में हो सकता है। यूरेथ्रल स्टेनोसिस के केस में हो सकता है। एंड ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें भी हो सकता है। एक्यूट रिटेंशन इन गर्ल्स, इन वुमेन, इन फीमेल्स। दोनों में कॉमन क्या है भाई, दोनों में इसकी वजह से हो सकता है, लाइक अगर ब्लैडर स्टोन्स हैं है ना, तो यहाँ पे दोनों में गर्ल्स में भी हो सकता है, बॉयज़ में भी हो सकता है। अगर हमारे पास है ना ब्लड क्लॉट हो गया तो टेंशन हो सकता है यूरिन का। रप्चर हो गया यूरेथ्रा का तो यहाँ पे हमारे पास यूरिन का टेंशन हो सकता है। एंड इन द केस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो ये कॉजेज हो गए यार, या फिर डीडी ऑफ एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो ये हमारे पास याद होना चाहिए, मेल फीमेल एंड बोथ। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स की बात करनी है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स हैं, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स होते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द स्टेराइल यूरिन, दे आर फॉर्म्ड इन स्टेराइल यूरिन। एंड यहाँ पे कोई भी ब्लैडर पैथोलॉजी नहीं होती यार। एंड जो सेकेंडरी ब्लैडर स्टोन्स होते हैं वो सेकेंडरी टू व्हाट, दे आर सेकेंडरी टू द इन्फेक्शन एंड स्टेसिस। सेकेंडरी टू, अगर इन्फेक्शन हो गया या फिर ब्लड रुक गया उसकी वजह से स्टोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड जो स्टोन्स होते हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं भाई, ऑक्सलेट्स हो सकते हैं है ना। हमने रीनल स्टोन्स देखा वो कुछ अलग प्रकार के होते थे, कैल्शियम ऑक्सलेट्स होते थे, तो वहाँ पे अलग चीज़ है, यहाँ पे अलग चीज़ है। ठीक, सिस्टीन्स के वहाँ भी थे रीनल स्टोन्स में, बट यहाँ भी हो सकता है ना। ऑक्सलेट, सिस्टीन्स, यूरिक एसिड के स्टोन्स हो सकते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट के स्टोन देखने को मिल सकता है। ये टाइप्स हो गए ना ब्लैडर स्टोन्स के। ना क्लिनिकल फीचर में क्या देखने को मिलेगा, अगर ब्लैडर स्टोन हो गया तो फ्रीक्वेंसी जो है यूरिन की वो बढ़ जाएगी यार, बिकॉज कंप्लीट एम्प्टी नहीं हो पाएगा ना। एंड पेन देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ मैच्योरेशन, पेन एट द एंड ऑफ मैच्योरेशन। हिमैचुरिया देखने को मिल सकता है। एक्यूट टेंशन ऑफ यूरिन तो देखने को मिलेगा ही यार यहाँ पे। ठीक है, नाउ इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करा सकते हैं, यूरिन का हमारे पास इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। अगर यूरिन के अंदर ऑक्सलेट स्टोन्स हुए ना,
सो यूरिन के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा यार, एनवेलप लाइक क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये क्रिस्टल्स है, उसके ऊपर में एनवेलप ऐसे दिखने को मिलेगा। यूरिन का जब एग्जामिनेशन करेंगे माइक्रोस्कोप, अगर ये सिस्टीन के वजह से स्टोन्स हैं सो हेक्सागोनल प्लेट्स देखने को मिलेंगे लाइक दिस, है ना। और क्या करा सकते हैं यहाँ पे, टेस्ट नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन करा सकते हैं, सिस्टोस्कोपी करा सकते हैं ना। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे भाई, लिथोट्रिप्सी करते हैं मेन, है ना। अगर स्मॉल स्टोन्स हैं तो यूएसजी के थ्रू इसको तोड़ देंगे, एंड लार्जर स्टोन्स हैं तो उसको हम यहाँ पे लेज़र के थ्रू तोड़ देंगे। बट लिथोट्रिप्सी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है भाई, अगर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है तो उस केस में कभी भी लिथोट्रिप्सी नहीं करेंगे। एंड अगर स्टोन बहुत बड़े हैं, ठीक है, टू बिग स्टोन, तो उस केस में भी हमारे पास लिथोट्रिप्सी नहीं करेंगे। उस केस में क्या करेंगे यार, सुप्रा प्यूबिक सिस्टोलिथोटोमी, सुप्रा प्यूबिक सिस्टोलिथोटोमी। किस केस में, बहुत बड़े अगर स्टोन है तो। दिस इज ऑल अबाउट यार ट्रीटमेंट की बात की, इन्वेस्टिगेशन की बात की, क्लिनिकल फीचर एंड टाइप्स ऑफ ब्लैडर स्टोन्स। एंड उसके पहले हमने बात की एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन के बारे में कि क्या क्या कारण हो सकते हैं मेल्स फीमेल्स इन दोनों में, ठीक है। ऐसे प्रकार का लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये। दिस इज ऑल अबाउट एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड ब्लैडर स्टोन्स। और भी कुछ आ सकता है बट एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन पहले पूछा जाता है, फिर उसका किसी कारण के ऊपर एक लंबा क्वेश्चन लिख दो, ये आता है जनरली। यहाँ पे ब्लैडर स्टोन्स आते हैं।